क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बी सी, फिर है बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर सी ए, फिर देखिए दिया है सी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर ए बी। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 करते हैं। ऑपरेशन इसी जगह करते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े वैल्यू यहीं पे दिए हैं। C2 के प्लेस पर C2 माइनस C3 हमने कर दिया, C1 कर देते हैं, C2 माइनस C1, C3 नहीं C1, ठीक है। चलिए C2 के प्लेस पर C2 माइनस C1, तो इसमें सब क्या ना, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ना बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी सी ए बी। अब देखिए एक ऑपरेशन करते हैं हम लोग C2 के प्लेस पर, ठीक है, C2 माइनस C1, ठीक है, और फिर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ C3। ऐसा करने से क्या होगा देखिए, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसका 2 टाइम्स भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ इसको देखो, फॉर्मूला हटाओगे तो ये फॉर्मूला इसके लगाओगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 2bc, फिर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ bc। तो देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर और माइनस का 2bc, तो ये माइनस और प्लस वाले bc कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर आएगा। तो इसमें से -1 कॉमन कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं ऑपरेशन करने पे। तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 1 दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 2 टाइम्स, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आएगा। फिर यहाँ पे भी वही आ जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना है, उसमें ये चीज दिख रहा था। चलिए अब उसको बाहर ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी एलिमेंट देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 -1 बी सी ए बी। चलिए अब ऑपरेशंस करते हैं हम लोग। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2 करते हैं, कॉमन भी होगा, ज़्यादा ज़्यादा 0 भी आएगा। R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 0, और यहाँ पर BC माइनस सी है। R2 प्लेस पे R2 माइनस R3 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, CA माइनस का AB, फिर यहाँ है सी स्क्वायर माइनस 1 AB। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, ए माइनस बी इंटू में बी माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इसमें से माइनस सी ए और प्लस का बी सी इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस सी कॉमन करोगे तो ए माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसे बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला गया 0, यहाँ से माइनस ए कॉमन होगा इसी के तरह, तो प्लस का बी और माइनस का सी हो जाएगा। फिर यहाँ सी स्क्वायर -1 ए बी। अब यहाँ से R1 में से ए माइनस बी और R2 में से बी माइनस सी को बाहर करते हैं, लिखते हैं टेकिंग आउट ए माइनस बी फ्रॉम
R1 and B minus C from R2। चलिए कॉमन लेते हैं, तो आएगा A माइनस बी इंटू में B माइनस का C इंटू आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस बी बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ माइनस का c, b प्लस सी 0 माइनस का a, सी स्क्वायर माइनस 1 ab। अब देखिए फिर से करें क्या, r1 के प्लेस पर r1 माइनस r2 वन सेकेंड, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ करें क्या, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का c प्लस a आ गया, तो -1 कॉमन करेंगे तो c माइनस a आ जाएगा, -1 इंटू में c माइनस a इसे लिख सकते हैं, यहाँ 0 ही होगा, यहाँ पे माइनस c और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, तो माइनस कॉमन करेंगे -1 तो c माइनस a, तो यहाँ भी लिख देंगे -1 इंटू में c माइनस a। फिर यहाँ b प्लस सी 0 माइनस का a, थर्ड रो देखो सी स्क्वायर -1 ab। फिर से बाहर लेते हैं, टेकिंग आउट c माइनस a फ्रॉम r1, r1 को c माइनस a में से कॉमन करते हैं, r1 में से c माइनस, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यहाँ देखिए -1 0 -1 b प्लस का c 0 माइनस का a सी स्क्वायर -1 ए बी। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंड कर दे क्या, C2 को लेके 2 0 ता ही गए हैं, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C2 आ जाएगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो ये वाला एलिमेंट लेंगे तो एक तो माइनस में होता है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस में होता है और एक यहाँ माइनस, तो प्लस आ जाएगा। चलिए ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 -1 b प्लस सी माइनस का a, ये माइनस माइनस प्लस 1 और 1 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो यही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का a हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे b प्लस सी। तो थोड़ा अब इसको अरेंज कर दीजिए, हो गया ये a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस a इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। यही तो हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। क्वेश्चन